नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज हम लोग मिश्रण और एलिगेशन का नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये जो है चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा कठिन चैप्टर्स में से भी इसको गिना जाता है। आप लोग अगर अनुपात वगैरह करके आए हैं तो उसके बाद में ये करिएगा तो आप लोगों को थोड़ा-सा सपोर्ट तो ज़रूर मिलेगा। तो थोड़ा-सा अच्छे से समझिएगा। मिश्रण और एलिगेशंस के जो है आपको हर तरह के शॉर्ट फ़ॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके सब चीज़ से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। किस अनुपात में एक व्यापारी को 2 प्रकार की चाय का मिश्रण करना चाहिए जिसकी लागत प्रति किलो ₹4 और प्रति किलो ₹7 है, ताकि मिश्रण की कीमत प्रति किलो ₹6 हो जाए? कहने का मतलब ये है कि उसके पास ₹4 किलो और ₹7 किलो का 2 चाय पत्ती है, मिला के उसको ₹6 प्रति किलो के हिसाब से बना के बेचना है। तो इसके लिए दोनों को किस-किस मात्रा में मिलाना है, ये हमको खोजना है। तो मैं जो है आपको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको समझा रहा हूँ और उससे जो शॉर्ट ट्रिक बनता है वो भी मैं बताऊँगा, जिससे यूज़ करके आप सभी तरह के मिक्सचर के मैथ कर पाओगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले आप पहले बेसिक को समझिए। जैसे यहाँ मान लीजिए कि जो ₹4 प्रति किलो वाला चाय है उस वो मान लीजिए कि x किलो है। मात्रा आपको नहीं पता है तो x मान लिए। इसी तरह से 7 किलो वाला का मात्रा हम y किलो मान लिए हैं। लोग ये करते हैं कि 1 किलो का दाम अगर ₹4 है तो फिर x किलो का दाम कितना होगा? 4x रुपए मूल्य से गुना होता है। इसी तरह अगर ₹7 किलो वाला चाय y केजी है तो पूरा इसका मूल्य कितना हो गया? 7y हो गया, ठीक है? अब जो मिश्रण है वो मिश्रण कितना किलो का होगा? पहले हम लोग उसको ज्ञात करते हैं। तो x किलो इसका है और y किलो, यानी पूरा मिश्रण जब बनेगा तब दोनों का ये मात्रा ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस y रहेगा। जिसका कॉस्ट रहेगा अगर ₹6 तो इसका भी मूल्य हम इसी तरह से गुना कर लेंगे। 6 गुना x प्लस y होगा इस तरह से। तो अब जो है दोनों तरफ हम लोग इक्वल करके एक इक्वेशन अगर बनाते हैं तो ऐसा बनेगा 4x प्लस 7y, माने ये ₹4 वाला का मूल्य और ये ₹7 वाले का मूल्य, और मिक्सचर बन जाने के बाद ₹6 की दर से ये मूल्य रहेगा। इसको थोड़ा-सा अगर हम लोग तोड़ लें तो क्या बनेगा? इधर में 7y है, 6 से ये y इंटू हो रहा है तो 6y प्लस में आ रहा है, इसे मैंने इधर ले जाके -6y किया है, इक्वल टू इधर में 6 इंटू x 6x यहाँ पे लिखा गया है और 4x इधर में प्लस था, ये आके यहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक है? तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? y इक्वल टू 2x आया और इससे हम लोग को रेशियो मिल जाएगा क्या कि x इधर में रखे, y को जस्ट इसके नीचे ले आए तो x बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 हमने नीचे ले आए तो 1/2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है कि x और y, यानी पहला वाला जो है ₹4 किलो वाला उसका 1 किलो और दूसरा वाला जो था ₹7 वाला उसका 2 किलो चाहिए। तो ये दोनों मिक्सचर आपस में मिला लेंगे तो उसे हम लोग ₹6 के हिसाब से, माने दुकानदार उसको बेच सकता है, ठीक है? ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग इसको बेसिक समझ गए होंगे। तो अब जो है इसका हम लोग जो जनरली जो शॉर्ट फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, क्रॉस वाला आप देखे होंगे, मिश्रण के लिए यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट इस तरह का बनाते हैं कि 2 तरह का चाय है, एक कम मूल्य वाला है, एक अधिक मूल्य वाला है। कम वाला का मूल्य है ₹4 और अधिक वाला का मूल्य है ₹7, ठीक है? और दोनों को जब मिक्सअप कर लिए तो मिक्सचर हो गया है कितना? जो औसत मूल्य उसका हो गया 6। तो इस तरह से जब बनता है तो हम लोग एक इस तरह से क्रॉस एक डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से यहाँ से सीधा आके आएगा और 7 से 6 होके आएगा, ठीक है? अच्छा, इस जगह को हमको करना क्या है, इसको देखने के लिए देखिए हमने जो अभी यहाँ बेसिक किया है, इस जगह को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको एक तरफ में दिख रहा है 7 माइनस 6 हुआ है, y को भूल जाइए, नंबर पे फोकस कीजिए, 7 माइनस 6। यहाँ आपको दिख रहा है ये 7 माइनस 6 है। तो ये जो है इसी स्टेप को ऐसे अगर किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 6 करने से यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हाईएस्ट नंबर जो अधिक मूल्य है उससे औसत मूल्य को घटा ले रहे हैं। एक बार इसको माइनस इसको कर ले रहे हैं, ठीक है? दूसरा बार में हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, 6 माइनस 4, ध्यान दीजिए, ये 6 है, ये 4 है, तो ये कम मूल्य से ये औसत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बीच वाला से इसको माइनस कर ले रहे हैं, 6 माइनस 4, तो आ जाता है 2। तो ये जो पूरा आप यहाँ पर प्रोसेस देख रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस, ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है और मिश्रण में सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग होता है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको सीधा एक बार में अनुपात में आप क्या निकाल लिए हैं कि कम वाला जो है यानी 4 वाला जो है उसका 1 किलो और अधिक वाला जो है उसका 2 किलो मिला देने से ये अनुपात आ गया 1:2 करके। इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है? मिश्रण के सब
सभी मैथ में ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि मिश्रण का हर मैथ आप अगर इसी ट्रिक से या शॉर्ट ट्रिक से आप करने का कोशिश करोगे, तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको उसका बेसिक भी साथ में समझ के करना होगा। कई बार आप देखिएगा, मैं आगे एग्ज़ाम्पल में ही बताऊँगा, जिसमें आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना, उसमें समझने में दिक्कत होगा, आपको करने में कठिनाई होगी। उसकी तुलना में आप बेसिक रूल से करोगे, तो आप ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा करेक्टली उसको कर पाओगे। तो इसलिए जो है आप बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों तरह की ही जो चीज़ है वो समझते हुए चलो। जिसमें आपका शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा काम में आएगा, वो केवल मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर किसी में बेसिक समझा के आपका समय वेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि एक दुकानदार 30 रुपए प्रति किग्रा तथा 40 रुपए प्रति किग्रा वाले चावल को मिलाकर 33 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचता है, तो बताओ इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं? सेम पिछले मैथ की तरह ही है, एक में 30 एक में 40। तो अब मैं आपको बेसिक जो है वो नहीं कराता हूँ, शॉर्ट ट्रिक आप समझ गए हैं तो आराम से इसको कर सकते हैं। कम वाला मूल्य कितना है? 30 है। अधिक वाला मूल्य कितना है? 40 है। हमने दोनों को बैठा लिया, बीच वाला जो एवरेज का मूल्य है वो 33 है, हो गया। अब हमारा काम क्या है? यहाँ माइनस करना है, बीच में क्रॉस का लकीर देके। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 40 से 33 को माइनस करके 7 लिख लेते हैं, और दूसरा बार वाला में 33 से 30 माइनस करके 3 लिख देते हैं, ठीक है? तो अब जो अनुपात आ गया, कितना आ गया? 7:3। यानी पहला वाला जो है उसका 7 केजी अगर मिलाते हैं, तो दूसरे वाले का हमको 3 केजी मिलाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो मैथ है ये आपका बेसिक रूल से शॉर्टकट रूल ज्यादा अच्छा है, तो इसको आप इस तरह के मैथ को हमेशा यही नियम से आप करा करिए। प्रश्न है, दो जार ए और बी दूध और पानी का मिश्रण होता है। इन जारों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 और 8:5 है। किस अनुपात में इस मिश्रण को एक साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए? तो इस केस में भी देखिए, आपको 3 डाटा दिया हुआ है। पहला जार का दिया है, दूसरा जार का दिया हुआ है, और तीसरा मिलाना होगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि 3 जब भी डाटा रहे, 2 डाटा कम बेसी वाला दिया रहे और एक बीच वाला दिया रहे, औसत वाला दिया रहे, तो उसे हम लोग जो है क्रॉस का नियम से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ए जार में जो दूध है और बी जार में जो दूध है, उसको हम लोग कर लेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा अनुपात का नियम का प्रयोग करना होगा। यहाँ इस चीज़ को समझिए, ये क्या है? दूध और पानी। दूध और पानी का अनुपात है 5:2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूध जो है वो 5 भाग है, तो पानी कितना भाग है? 2 भाग है। दूध अगर 5 भाग, पानी 2 भाग, तो कुल मिश्रण कितना हो गया? 7 हो गया। समझ रहे हैं? कुल मिश्रण इसमें 7 हो गया है, और उसमें केवल अगर हम लोग दूध का हिस्सा निकालते हैं, तो दूध का हिस्सा कितना हो जाएगा? 5 हिस्सा हो जाएगा। तो हम लोग दूध का हिस्सा को इस तरह से लिख सकते हैं, 5/7, जिसमें 7 है कुल मिश्रण और दूध का हिस्सा है 5। ठीक इसी तरह से इसी में आप जो पानी का हिस्सा है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह के मैथ के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोई एक चीज लेके करेंगे। मतलब इस मिश्रण में दूध कितना है, इस मिश्रण में दूध कितना है, और इस मिश्रण में दूध कितना है, लेकर हम लोग मैथ करेंगे। दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे, ठीक है? तो समझिए इस चीज को कैसे कर रहे हैं। तो पहला वाला में हो गया आपका 5/7। दूसरा वाला में आप आराम से निकाल सकते हो, 8×5 = 13 है कुल कुल मिश्रण, और उसमें से दूध का हिस्सा है 8। तो हम लोग लिख सकते हैं उसको, दूध का हिस्सा 8/13। और जो मिश्रण फाइनली बना है उसमें कितना है दूध का हिस्सा? 9/13, क्योंकि 9 + 4 करते हैं तो 13 होता है, और 13 को नीचे लिख के उसका जो दूध का हिस्सा है 9 लिख लिए। अब जो हम लोग क्रॉस नियम से इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो क्रॉस नियम से इसको अगर हम करते हैं तो क्या होता है, फिर हम लोग क्रॉस अगर करते हैं तो 8/13 है, 9/13 है, माइनस कर लेते हैं, तो इससे इसको माइनस कर रहे हैं। तो इसमें आप जरूरी नहीं होता है कि अधिक मूल्य कम मूल्य वाला जो है एक ही तरफ में काम करे, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो 1/13 आया, ठीक है? दूसरा तरफ में जो है 9/13 है और 5/7 एलसीएम कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 13×7 = 91 होता है। तो नीचे आपका हो जाएगा कितना? 91, और ऊपर में अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 13×5 = 65 और 9×7 = 63। तो 65 माइनस 63 भी इसमें कर लेंगे ऊपर वाला में, ठीक है? तो 65 माइनस 63 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2/91 आ गया, ठीक है? अब 13 जो है 91 से कटता है, तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं, 13×7 = 91। तो हमारा रेशियो कितना हो गया? यहाँ अगर बीच में हम रेशियो रखते हैं, 7 इधर में आ जाएगा, तो उस रेशियो को हम लोग 7:2 लिख सकते हैं, ठीक है? यानी कि पहला बर्तन से 7 किलो और दूसरा बर्तन से 2 किलो ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, जो ये दूध को लेके किए, सेम यही क्वेश्चन हम लोग पानी को लेकर भी करें तो हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी का को लेकर अगर हम लोग करें तो उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ।
मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर नियम को जाने, हर चीज़ को आप कॉन्सेप्ट से समझिए, ट्रिक से समझिए, लेकिन हर चीज़ को एकदम सीख के रखिए, ताकि आप लोगों को कभी किसी कोई मैथ में दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं इतना डिस्क्राइब करके फर्स्ट में जो एपिसोड होता है, मैं इसीलिए बताता हूँ। उसके बाद जब आपका पार्ट 2, पार्ट 3 आता है, उसमें फास्ट कराता हूँ, लेकिन मेरे हर वीडियो का आप फर्स्ट जो पार्ट है, वो देखिएगा, तो ज़रूर देखिएगा कि थोड़ा सर ज़्यादा समय लेके ज़्यादा समझाते हैं, तो उसको आप ना थोड़ा-सा ध्यान से करिए। मैथ करना कोई माने कठिन काम नहीं है, लेकिन उसको समझना एक बार कठिन काम होता है। तो एक बार आप समझ जाओगे, तो आप आराम से उसको फिर आगे कर सकते हो। इसीलिए जो है ये करा रहा हूँ। तो देखिए पानी लेकर जो है अगर हम लोग मैथ को करते हैं, तो पानी पहला बार में पानी कितना है? तो 5 प्लस 2 7 था कुल, और उसमें पानी का हिस्सा सेकंड वाला था, यानी 2/7 था। दूसरे पात्र में पानी कितना था? 5 था, तो ये 5/13 हम लिखेंगे उसमें। और बाद में जो फाइनली बना था उसमें भी 9 4 13 था, लेकिन पानी उसमें 4 था, 4/13 हो गया। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसी नियम से, तो सेम वही आएगा। 5/13 में से 4/13 गया तो 1/13 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और दूसरा जो है 2/7 और 4/13 करते हैं तो वही आ जाएगा, 13 सत्ते 91 नीचे आएगा, 13 दूनी 26 ऊपर में, और 7 चौके 28, तो 28 माइनस 26 अगर करते हैं तो इसमें भी आपका 2/91 आया। देख रहे हैं दोनों तरफ में समान आया ना। इसको भी हम काटते हैं तो वही आ रहा है ना, 7:2। तो मैथ आपका दोनों ही नियम से आप करो तो सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, जिसको फ्रैक्शन, जो लोगों को फ्रैक्शन आता है वो लोग तो इसको फटाफट कर लेंगे। जिसको फ्रैक्शन नहीं आता है, उन लोगों के लिए एक ठो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे कोई भी मैथ यहाँ उठाते हैं, तो ये जो हम लोग ने पहले डाटा बनाया था, कितना डाटा लिखा था, इसको हम लोगों ने पहले डाटा बनाया था, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ हमारे पास जो तीनों डाटा था, इसमें ध्यान से देखिए, ये जो नीचे इसका 7 है, इसका नीचे 13 है, इसका नीचे 13 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों क्वांटिटी का हम लोग एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम करना तो आप लोग जानते हैं, 7, 13, 13, तो इसमें क्या है, 13 का ही जो है वो दोनों बार है, तो इसको हमको करने का जरूरत नहीं, सीधा हिसाब आया, 13 सत्ते कितना हो गया, 91 आया। तो 91 से हम लोग सबको गुना कर लेंगे, टोटल टोटल टर्म को, इसको भी हम लोग 91 से गुना कर लेंगे, और इसको भी हम लोग 91 से गुना कर लेंगे, और इसको भी हम लोग 91 से गुना कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग एक एक करके काटते हैं तो ये आ गया 13 सत्ते 91, तो ये कितना हो गया आपका, 7 अट्टे ये बन जाएगा आपका 56, ठीक है। ये बन गया आपका 56। इसको भी अगर हम काटते हैं तो 13 सत्ते 91 आ जाएगा, तो 13 पचे ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी अगर हम 13 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 यानी 7 9, ये आ गया आपका 63, ठीक है। तो अब जो है बेसिकली ये मैथ कैसा बन जा रहा है बताइए, तो यहाँ हो गया 65, यहाँ हो गया आपका 56, और यहाँ हो गया आपका 63। तो एलसीएम अगर हम करते हैं तो ध्यान से देखिए, इसको 65 से 63 गया, इसमें तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 63 से 56 अगर माइनस हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। और देखिए हम लोग पिछला मैथ जो किए थे उसमें आंसर कितना था, 7:2 था, यहाँ पर 7:2 आया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर किन्हीं को फ्रैक्शन में दिक्कत होता है या कोई जल्दी करना चाहे, यही काम करिएगा, ठीक है। जो एलसीएम आए तीनों का, उसको आप गुना कर लीजिएगा तो फ्रैक्शन आपका फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 7:2। इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले तो आप एक बेसिक समझिए कि 729 लीटर अगर टोटल मिश्रण है, तो दूध और पानी का अगर अनुपात आपको क्या दे दिया, 7:2, यानी कि टोटल अनुपात आप निकाल सकते हैं यहाँ से। टोटल अनुपात कितना हो गया, 7 + 2 यानी 9 हो गया। और ये 9 अनुपात जो है असल में पूरा पानी के बराबर है, पूरा मिश्रण के बराबर, पूरा मिश्रण हमारा 729 है। यानी कि अगर हम लोग एक अनुपात यहाँ निकाल लें, 9 अनुपात मतलब हो गया 729, तो इसको अगर हम लोग काट लेते हैं तो कितना आ गया, 9 अट्टे 72, 9 एकम 9 यानी 81, यानी एक अनुपात को हम लोग 81 मान सकते हैं। तो अगर आपको एक अनुपात 81 पता हो गया, तो आप फिर अलग अलग करके निकाल सकते हैं इसको। एक भाग अगर 81 है,
ठीक है? तो 7 भाग यहाँ पर जो दूध है, वो हम लोग 7 से 81 को गुना कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 7 गुना 81 करने से 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 5, 6, 7। ठीक इसी तरह वो भी हम लोग 2 से गुना करके कर सकते हैं, तो 81 दूनी हो गया 162, ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट के लिए भी आपके पास तरीका है, 729 बहुत तरीके से इसको निकाल सकते हैं। 792 अगर कुल है, अनुपात हमारा 9 है मिश्रण वाला, तो हमको जब दूध का निकालना रहेगा तो यहाँ 7 करके हम लोग इसको निकाल लेंगे, और जब हमें मान लीजिए पानी का चाहिए तो हम लोग यहाँ 2 करके निकाल सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। अब जो है इस चीज को यहाँ पर समझिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं? 7:2 है, बाद में ये हो गया 7:3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूध का अनुपात दोनों ही कंडीशन में समान है, ठीक है? तो इस कंडीशन में दूध जो है 567 पहले भी था, बाद में भी था, 56 बाद में भी 567 है। पानी ही केवल बदला है उसमें। तो पानी जो अभी 567 है, वो कितना बढ़ गया है? इसी नियम से हम लोग एक-एक नियम जो होता है अनुपात का नियम, उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो इसमें दूध का अनुपात कितना है? 7 है, तो विपरीत का नियम इसमें एप्लीकेबल हो जा रहा है। 7 नीचे दूध का अनुपात, और दूध का जो मात्रा है वो हम लोग ऊपर लिख लिए, एक ऊपर एक नीचे। निकालना किसको है? पानी का अनुपात, जो अभी निकालना है हमको। बाद में कितना हो गया? पानी का जो अनुपात हो बढ़ के 3 हो गया। इसको अगर हम लोग करते हैं तो कितना होगा? ये तो अभी जस्ट 81 से गुना करने पर आया था। तो 81 गुना 3 करेंगे तो 8 तिया 24 और 3 243 हो गया, ठीक है? तो पहले जो मिश्रण में पानी था वो 162 था, और अभी जो है पानी वो 243 हो गया। दूध तो फिक्स था। तो हम लोग इससे इसको अगर हम माइनस कर ले तो कितना पानी ऐड हुआ वो हम निकाल सकते हैं। तो पानी मिलाया गया, इसको अगर हम माइनस करते हैं 2 1 3 और 16 और 8 में 24 होता है, इसलिए 81 आ गया। तो पानी मिलाया गया 81, ठीक है? ये हो गया। आप अगर बेसिक का तरफ से करते हैं तो आप इसको फटाफट से कर सकते हैं। तो समझाने के लिए मैंने इतना समय लिया, आप लोग करिएगा शॉर्टकट में तो फटाफट से आ जाएगा। तो शॉर्टकट और जो हम लोग मिक्सअप वाला नियम कर रहे थे, उसके हिसाब से हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। मिश्रण फिक्स था, उसके अंदर में हम लोग पानी डाले हैं। तो मिश्रण जो था, मिश्रण में आप पानी कितना पहले से डाला हुआ था? मिश्रण में पानी का अगर 9 है, 7 प्लस 2 9 है, तो पानी उसमें 2 था। यानी पहले मिश्रण में जो पानी था वो 2/9 करके हम लिख सकते हैं। बाद में हमने पानी और मिलाया। इस जगह को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये मान के चलिए कि ये जो 9 लीटर है, तो मान लीजिए कि 9 लीटर अगर हम पानी मिलाते हैं, माने मिश्रण लेते हैं, तो वो पूरा का पूरा मिश्रण तो पानी से है, उसमें तो और कुछ है ही नहीं। तो 9/9 ही होगा, यानी काट देने से वो कितना होगा? 1 होगा। ये आप जान के रखिए। प्रतिशत वाला मैथ करेंगे तो उसमें हम लोग इसको जो भी चीज मिलाया जाएगा उसको हम लोग 100% मानेंगे। यहाँ पर जो भी चीज मिलाया जाएगा ऐसे वाला मैथ में उसे सीधा 1 माना जाएगा। क्यों? इसको आप 9/9 भी मान सकते हैं इस मैथ के लिए, 1/1 भी मान सकते हैं। दोनों ही कंडीशन सेम है। और बाद में जो रेशियो है वो कितना था? 7 और 3 जोड़ के 10 हो गया था, और पानी उसमें 3 था, तो 3/10 हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्रॉस नियम हुआ, ठीक है? इस तरह के मैथ जो है आगे और मैथ हम लोग करेंगे तो इसमें कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। तो बस इसे हम लोग अगर अब सॉल्व कर लेते हैं तो 1 में से 3/7 गया तो सीधा जो बचा हुआ हिस्सा है वो निकाल सकते हैं, 7/10। और इन दोनों का हम एलसीएम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 और 9 तिया 27, 27 में से 20 गया तो 7, 7/90, ठीक है? इसमें भी हम लोग अगर हम काट लेते हैं तो ये 0 0 कैंसिल, ये 7 7 कैंसिल। अनुपात आ गया क्या? ये इधर में बट्टा 9 है, उधर में चला गया तो 9:1। यानी कि मिश्रण अगर आपका 9 है तो उसमें पानी कितना मिलाया गया? 1। और मिश्रण हमारे पास कितना था? 729 था। तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं विपरीत वाला नियम से। 729 हमारा ऊपर बैठा, मिश्रण का अनुपात के नियम के हिसाब से 9 नीचे बैठा, पानी हम लोग जो मिला है उसको हम लोग निकाल रहे हैं, वो ऊपर लिख के कर रहे हैं। तो ये सीधा हिसाब हो गया 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9, यानी सीधा हिसाब इसका आ गया आपका 81, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जो भी आपको सही लगे उसको आप अप्लाई करो, ठीक है? इस तरह का मैथ और हम लोग आगे करेंगे तो और ईजी होता जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगला सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल है कि एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 में मिलाया गया है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाया जाए तो दूध और पानी की मात्रा समान हो जाती है। मिश्रण में दूध की मात्रा लीटर में क्या होगी? ठीक है? इस क्वेश्चन को जो है हम लोग अगर बेसिक नियम से करने जाए तो आप देखिए कितना जल्दी और कितना आसानी से बनेगा। दूध अगर 3:2, दूध और पानी 3:2 है तो हम लोग अनुपात का नियम से ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 3x है, ये 2x है, ठीक है? अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दूध और पानी का मात्रा समान हो जाएगा कब? जब 4 लीटर पानी मिलाया जाए। तो फिर ये जो दूध है जो कि 3x है,
और जो कि पानी है 2x है, इसमें अगर हम 4 लीटर और पानी डाल दिए तो दोनों आपस में बराबर हो गया, दोनों का मात्रा समान हो गया है, प्रश्न में दिया है ना। तो हमको इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो x इक्वल टू 4। कितना देरी लगा इसको करने में? देखिए बेसिक अगर आपको ओके है तो इस तरह का मैथ आपका आप कितना जल्दी कर सकते हैं। लेकिन इसी को अगर हम लोग ट्रिक इसमें अप्लाई करने जाएंगे तो बहुत इसमें समय लगेगा। तो x इक्वल टू 4 आया यानी आनुपातिक संख्या था। अब दूध हम लोग इसमें निकालना है तो हम लोग फटाक से इसको निकाल सकते हैं। तो दूध हमारा कितना है इसमें? दूध का मात्रा है 3x है। x इक्वल टू अगर आपको 4 पता है तो फिर आप इसको गुना कर लेते तो कितना आ गया? 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 4 बराबर 12 आ गया। ठीक है। और इसको जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से अगर करते हैं तो कैसे करने जाएंगे? देखिए दूध और पानी है, दूध का अनुपात जो है आपका 3:2 है। बाद में अनुपात अगर समान हो गया तो हम लोग ने जो पिछला मैथ अभी किया था उसमें क्या देखा था? दूध वाला मात्रा अगर समान था तो इसमें हम लोग दूध को ऐसा लिख सकते हैं कि दूध जो है आपका समान है तो दूध 3 का 3 ही रहा। पानी जो था वो 2 के बदले अभी बढ़ के कितना हो गया? 3 हो गया। तो बीच का जो डिफरेंस है पानी के चलते ही डिफरेंस हुआ ना। कितना का डिफरेंस हुआ अनुपात में? 1 का डिफरेंस हुआ। और 1 का डिफरेंस जो है वो किसके चलते पड़ा? 4 लीटर पानी के चलते पड़ा। यानी हम लोग अब कह सकते हैं इसमें कि जो 1 अनुपात का यहाँ पर डिफरेंस है उसका मतलब 4 लीटर है। तो हमें निकालना क्या है? दूध की मात्रा। दूध की मात्रा तो यहाँ पर फिक्स है 3 है। तो दूध की मात्रा आप समझ रहे हैं? 1 का मतलब 4 तो 3 का मतलब सीधा मतलब 3 गुना 4 करेंगे तो 12। तो इसमें भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूध और पानी को पात्र ए में 4:1 अनुपात में मिलाया गया और पात्र बी में 3:2 में है। यदि ए और बी से समान मात्रा में निकालकर पात्र सी में बनाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? मतलब बेसिकली ये है कि एक पात्र में 4:1 में है, दूसरा पात्र में 3:2 है, दोनों को समान हिसाब से मिला देते हैं तो फिर नया अनुपात क्या है ये हमको खोजना है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले जो है इसको मिश्रण का नियम से हम लिख लेते हैं। दूध और पानी यानी 4 + 1 कितना हो गया? 5। कुल मिश्रण 5। तो दूध हो गया अगर 4/5 पहला वाला मिश्रण में। ठीक है। तो दूसरा वाला मिश्रण में कितना है? फिर अगर 3 + 2 5 यानी कुल 5 हो गया है और दूध का मात्रा उसमें पहला वाला दूध है तो 3 कर लिए। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है पानी का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। पहला वाला जो पात्र था वहां पानी कितना था? 1/5। दूसरा वाला पात्र में कितना है? 2/5। तो इस तरह से हम लोग एक जगह अगर हम जोड़ लेते हैं तो एक जगह दूध का यहाँ निकल गया, एक जगह पानी का निकल गया, दोनों का रेशियो किया तो फट से आ गया। 4 + 3 कितना हो गया? 7/5। उधर में आ गया 3/5। दोनों 5 5 कैंसिल, 7:3 इज द आंसर। इजी। इसमें भी मैं क्रॉस वाला नियम नहीं बताऊंगा। इतना आसानी से मैथ हो जा रहा है तो फिर उसमें क्रॉस में क्यों जाना भाई? बेसिक भी समझो। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 25% का लाभ होता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या था? ठीक है। मतलब हुआ कि दूध जो था जिस दाम पे वो खरीदा उसी दाम पे वो बेचा भी, लेकिन 25% मुनाफा कमा लिया। कैसे? पानी मिला दिया डंडी मार के। ठीक है। अब इसका जो है आप केवल साधारण प्रतिशत का नियम अप्लाई करो। दूध का जो था क्रय मूल्य कितना था? मान लीजिए प्रतिशत है तो 100 के हिसाब से। तो दूध का जो क्रय मूल्य है वो मान लीजिए कि 100 था। ठीक है। अब उसको बेच भी रहा है 100 पर, लेकिन प्रतिशत के नियम से अगर हम उसमें लाभ जोड़ ले 25% लाभ तो वो मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य तब 125 हो जा रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें वो 25 रुपए जो पैसा कमाया वो, ठीक है, जो दिखाने के लिए वो 100 रुपए में बेच रहा है वो नहीं, इंटरनली जो मैथमेटिकली हो रहा है क्या हो रहा है कि 100 का सामान 125 में कोई बेचेगा तभी तो 25 रुपए का लाभ कमाएगा। तो 25 रुपए का लाभ यहाँ किसके चलते कमा ले रहा? पानी के चलते कमा ले रहा है। यानी ये जो 25 रुपए जो कमा रहा है ये घपला कर रहा है, पानी का घपला। ठीक है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। 100 का सामान अगर वो 100 में ही बेच रहा है लेकिन उसको 25 रुपए का फायदा हो जा रहा है तो टेक्निकली वो 125 में सामान बेच रहा है तभी लाभ हो रहा है। तो ये 25 भाग जो पानी है यही आपका क्या है? उसका लाभ है। ठीक है। तो अब हम लोग दूध और पानी का रेशियो तो यार सिंपल हो गया। दूध अगर 100 है तो पानी और 25 है, रेशियो निकालते हैं तो 25 चौके 100 होता है यानी 4:1। ठीक है। समझ गए? इस तरह से आप जो है इस तरह के मैथ को फटाफट कर सकते हैं। इसमें मैं बता देता हूँ भाई शॉर्ट ट्रिक में। चलिए दिखा देते हैं। उससे पहले एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ, छोटा सा करिए। जैसे आपका दूध है इसमें कितना? 100 जो प्योर शुद्ध दूध है 100। मिश्रण जो था पानी मिला के वो पानी मिला हुआ मिश्रण है 125। ठीक है। दोनों को अगर हम काट लेते हैं तो ये तो बेसिक काटने वाला हिसाब है। 25 चौके 100
और 25 पंचे 125। कहने का मतलब क्या हुआ, मिश्रण अगर 5 भाग है तो दूध उसमें 4 है। तो फिर अगर मिश्रण 5 बना है तो ये मिश्रण 5 कैसे बना है? 1 भाग पानी के चलते बना है। तो फिर सीधा हिसाब आ गया कि 1 भाग उसमें पानी है और दूध उसमें 4 भाग। इस तरह से आप इसको बेसिक रूल से भी कर सकते हैं। तो 2 तरीका बता दिया मैंने, ठीक है? तीसरा भी सीखना है तो तीसरा भी मैं बता देता हूँ आपको। मिश्रण और पानी का हम लोग अनुपात करते हैं, ठीक है? तो मिश्रण जो था वो पूरा पूरी 100 था, ठीक है? मिश्रण में कहने का मतलब जो शुद्ध जो पदार्थ पहले था मेरे पास वो 100 था, ठीक है? उसमें हम लोग क्या कर लिए, पानी मिलाए, जिसका पैसा उसको कुछ भी नहीं लगा। ये पैसा के नियम से चल रहे हैं क्योंकि लाभ हानि तो पैसा से आता है, तो उस हिसाब से आ रहे हैं कि ये 100 रुपए का मान लीजिए कि वो दूध इन्वेस्ट किया था, खरीदा था, तो उसमें पानी मिलाया मतलब 0 पैसा मिला, पैसा कुछ मिलाने का जरूरत नहीं, लेकिन उससे कमाई उसको 125 हो गया, यानी बाद वाला मिश्रण 125 बन गया। इसमें अगर हम लोग क्रॉस का रूल अप्लाई कर देते हैं तो कैसे बनेगा, 125 में से 0 गया तो 125, 125 में से 100 गया तो 25, तो इसमें मिश्रण और पानी दोनों को हम काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125, यानी 5 हो गया आपका मिश्रण, तो पानी हो गया इसमें 1। तो दूध हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मिश्रण में से पानी हम माइनस कर लेते हैं, तो सीधा बात 4 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाए तो दूध आ गया इसमें 4 और जो है पानी आ गया इसमें 1, ठीक है? तो इस तरह से कर सकते हैं। तीनों ट्रिक मैं बता रहा हूँ, समझिए, सीखिए, करिए, जो आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करिए, ये आप पे छोड़ता हूँ। आई होप कि वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। इसके लिए चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।